साथ में रोहित कुमार, आप हैं न्यूज 4 नेशन पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है नालंदा से, जहां पर निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिर गया है और इसकी चपेट में आने से 2 लोगों की जो है मौके पर ही मौत हो गई है। मामला जो है वो नालंदा का है, जहां के बख्तियारपुर रजौली 4 लेन निर्माण के दौरान जो है पुल का गार्डर गिरने से दबकर 2 लोगों की मौत हो गई है। मामला बेना थाना इलाके की है। घटना बेना थाना इलाके की है। भागन बिगहा में 29 नंबर पोल के पास ये हादसा हुआ है और इसमें 2 लोगों की जो है मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस वक्त जब ये पूरा हादसा हुआ तो वहां पर निर्माण का काम चल रहा था और नीचे 2 लोग खड़े थे और ऐसे में पुल का एक बड़ा हिस्सा जो है वो नीचे गिर गया है, जिसमें जो है 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बता दें कि बख्तियारपुर के रजौली 4 लेन का हिस्सा ये पुल है और इस पुल का निर्माण चल रहा है युद्ध स्तर पर। इस पूरे इलाके को जो है दक्षिण बिहार से जोड़ने के लिए इस फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है और उसी दौरान जो है पुल का एक हिस्सा गिरा है। 29 नंबर पाए के पास का ये जो गार्डर है वो गिरा है और गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और इसकी वजह से वहां पर निर्माण के कार्य को फिलहाल रोक दिया गया है और मलबा हटाने का काम शुरू हो गया है। अभी तक 2 लोगों के शव बरामद हुए हैं। हालांकि जो वहां से जानकारी निकल के सामने आई है कि इस घटना के दौरान वहां पर 2 लोग नीचे खड़े थे, अब वो मजदूर हैं या स्थानीय लोग हैं ये बहुत साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल इसकी जांच चल रही है। तो बख्तियारपुर रजौली 4 लेन निर्माण के दौरान एक पुल का बड़ा हिस्सा जो है वो गिरा है और उसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इसके पहले भी बिहार में कई पुल गिरने या फिर पुल के बह जाने की घटनाएं सामने आती रही हैं और इससे कई बार ये सवाल खड़े होते रहे हैं कि आखिर जब पुल का निर्माण हो रहा है तो जो क्वालिटी स्टैंडर्ड या फिर प्रोटोकॉल का जो पालन होना चाहिए था वो क्यों नहीं हो पा रहा है और क्यों इस तरह के हादसे बिहार में आम से हो गए हैं। पटना की बात करें तो पटना में भी फ्लाईओवर बनने के दौरान एक बड़ा हिस्सा गिर गया था। उसमें जो है कई मासूम बच्चों की जान चली गई थी। तो पटना के ही बात करें जो विधानसभा से जो नया फ्लाईओवर बना है जो कि पटना के जीपीओ गोलंबर को जोड़ता है, वहां पर भी मलबा गिरने की वजह से जो है कई बच्चों की जान चली गई थी। तो हड़ताली मोड़ पर लोहिया पथ चक्र के पास भी इसी तरह की जो घटना है वो देखने को मिली थी और इससे कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जब निर्माण का काम चल रहा है तो वहां पर जो भी जरूरी एहतियात बरतने चाहिए सुरक्षा मानकों को लेकर के वो क्यों नहीं बरते जाते हैं। बिहार की बात करें तो बिहार के गोपालगंज में पुल के उद्घाटन के कुछ ही घंटों के बाद जो है एक अप्रोच रोड का एक बड़ा हिस्सा बह जाता है तेज बहाव की वजह से, तो विपक्ष हमला बोलता है। उसी तरीके से बिहार के सुल्तानगंज में 1710 करोड़ की लागत से बन रहा पुल जो है उसका एक बड़ा हिस्सा गिर जाता है और इसके पीछे की दलील ये दी जाती है कि तेज हवाओं की वजह से पुल जो है वो गिर गया है। तो पुल इतना कमजोर होता है बिहार के अंदर में जिसका निर्माण होता है वो हवा के तेज झोंके से भी गिर जाता है। इसी तरीके की घटना सामने आई है साल 2022 में ही 10 जून को, जो कि सहरसा की, और वहां पर भी एक निर्माणाधीन पुल का बड़ा हिस्सा गिर गया था और उसके बाद भी सरकार पर सवाल खड़े किए गए थे। अधिकांश जो पुल या पुलिया इस तरह की घटना या हादसे का शिकार होती हैं वो राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही हैं और इसकी वजह से सरकार या फिर जो निर्माण एजेंसियां हैं उसकी क्वालिटी पर जो है सवाल खड़ा होता है कि आखिर किस क्वालिटी का ये पुल बनाया जा रहा था, किस तरह की घटना हुई है और अगर क्वालिटी सही थी तो फिर जो एहतियातन जिस तरह के इंतजाम होने चाहिए, जो सेफ्टी मेजर्स लिए जाने चाहिए इस तरह के निर्माण को लेकर के, उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है। तो घटना जो है बिहार के नालंदा की ही है। तो घटना बिहार के नालंदा की है जहां पर ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर बख्तियारपुर रजौली 4 लेन निर्माण के दौरान पुल का गार्डर गिरने से दबकर 2 लोगों की मौत हो गई है। मामला बेना थाना इलाके की है। ये भागन बिगहा गांव है वहां पर पड़ता है और वहां पर 29 नंबर जो पाया है उसके पास से हादसा हुआ है। गार्डर अगर इसको आसान भाषा में समझें तो 2 जो पुल के खंभे को जोड़ने के लिए जो एक स्लैब नुमा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है उसको गार्डर कहते हैं और उसी के गिरने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। फिलहाल वहां पर रेस्क्यू का काम चल रहा है, जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है और निर्माण का काम फिलहाल रोक दिया गया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जो निर्माण कंपनी है उसने क्या लापरवाही बरती जिसकी वजह से पूरा हादसा हुआ और इन 2 लोगों की जिनकी मौत हुई है उसका जिम्मेवार कौन है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।